हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कुछ सेंसरी अवॉइडिंग बिहेवियर के बारे में। कुछ ऐसे सेंसरी अवॉइडिंग बिहेवियर्स रहते हैं जो सोशली अनएक्सेप्टेबल रहते हैं, क्योंकि रूटीन में लोग वो बिहेवियर करते नहीं हैं और हमारे बच्चे थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो जाते हैं बिहेवियर्स के चलते। ऐसे कौन से सेंसरी अवॉइडिंग बिहेवियर्स हैं और बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ बच्चों को कुछ सेंसेशंस बहुत ज़्यादा फील होती हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो टच की हो या फिर ऑडिटरी हो, सुनने की, साउंड की, या फिर स्मेल को लेकर हो, या फिर खाने को लेकर हो। बच्चों को अलग अलग तरह के इश्यूज़ रहते हैं। आज जिन बिहेवियर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसमें बच्चे ओवर रिस्पॉन्सिव रहते हैं किसी भी सेंस को लेकर, चाहे वो कोई भी सेंस है, जिसकी चलते बच्चे काफ़ी बिहेवियर्स भी करते हैं। बच्चे अपने नर्वस सिस्टम को ओवरलोड से बचाने के लिए ये इस तरह के बिहेवियर करते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो इनपुट जो उन्हें मिल रहा है, जिसकी वजह से वो हाइपर होकर बिहेवियर्स करते हैं। कुछ ऐसे सोशल बिहेवियर्स देखकर हम जज कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ सेंसी इश्यूज़ हैं, हमारा बच्चा सेंसी डिफेंसिव है या ओवर रिस्पॉन्सिव है। सबसे पहला एक बिहेवियर रहता है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ऑडिटरी सेंस का बिहेवियर। ऑडिटरी का मतलब है बच्चे किसी भी साउंड को, थोड़ी सी भी साउंड को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और हाइपर होकर बिहेव करते हैं। किसी भी आसपास से आ रही थोड़ी सी भी आवाज़ उन्हें इरिटेट कर देती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और चीखते हैं, चिल्लाते हैं और कई बार ज़मीन पर भी गिर जाते हैं और ख़ुद को भी मारते हैं। ऐसे में हमें बच्चों के इन बिहेवियर्स को, ताकि बच्चे इस तरह के बिहेवियर्स ना करें, ज़रूरी है उस चीज़ को हटा देना, उस एटमॉस्फेयर से निकाल देना जो उन्हें हाइपर कर रही है। मैं घर की बात करूँ तो घर में मिक्सर ग्राइंडर की साउंड या फिर कहीं से आ रही तेज़ साउंड उन्हें परेशान कर देती है। हमें ऐसे में बच्चों को पहले से बताना ज़रूरी है कि हम अभी मिक्सी ऑन करेंगे, मिक्सर ऑन करेंगे, या कोई भी चीज़, चाहे वो वैक्यूम क्लीनर है या जिस चीज़ की भी आवाज़ उन्हें परेशान करती है, उन्हें एक बार पहले से बता देना, अलर्ट कर देना ज़रूरी है, ताकि वो खुद को प्रिपेयर कर लें। क्योंकि एकदम से जब सडन कोई आवाज़ आती है, उससे बच्चों के लिए कोप कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चों को क्रैकर्स की साउंड से प्रॉब्लम होती है, तेज़ आवाज़ से म्यूज़िक चल रहा है उससे प्रॉब्लम होती है। ऐसे में बच्चों को प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट देने के लिए, उन्हें काम डाउन करने के लिए उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हैं। हम च्यू ट्यूब दे सकते हैं या च्यूइंग गम दे सकते हैं, या फिर उन्हें फिजिट टॉय दिए जा सकते हैं, ताकि वो खुद को उस टाइम पर कंट्रोल कर पाएँ और ऐसे बिहेवियर्स ना करें। इसके अलावा हम बच्चों को कुछ ऐसी टेक्निक्स भी, बच्चों को मसाज दे सकते हैं उनके हाथों को, ताकि बच्चे उस टाइम पर रिलैक्स हो सकें और उस सिचुएशन में खुद को कंट्रोल कर पाएँ। या फिर हो सके तो हमें उस सिचुएशन से ही बच्चे को दूर ले जाना चाहिए। एक शांत माहौल में बच्चे को रखने की ज़रूरत रहती है, ताकि बच्चे रिलैक्स हो सकें और ऐसे बिहेवियर्स ना करें। इसके अलावा ज़रूरी होता है उन्हें कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाना। रिलैक्सेशन टेक्निक का मतलब होता है कुछ ऐसी टेक्निक्स, जैसे हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, बच्चों को डीप ब्रीदिंग सिखाना भी ज़रूरी है, ताकि बच्चे अपने इमोशन को रेगुलेट कर पाएँ। जो उन्हें एग्रेशन, जो उनमें गुस्सा आ रहा है, उस चीज़ को वो कंट्रोल कर पाएँ। उन्हें ऑडिटरी ट्रेनिंग देना, ऑडिटरी इंटीग्रेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं, उसकी ट्रेनिंग देना, या फिर घर पर ही कुछ ऐसे सेंसरी शेकर्स बनाना जिसकी अलग अलग साउंड, जिसमें हम भर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें डाल सकते हैं और बच्चों को वो चीज़ें सुना सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे का की जो सुनने की कैपेसिटी है वो बढ़े और बच्चा ईजिली तेज़ आवाज़ के साथ में कोप कर पाए। दूसरी चीज़ जो रहती है, दूसरा एक बिहेवियर बहुत कॉमन रहता है जो कि सोशली भी अनएक्सेप्टेबल रहता है, वो है कि कपड़े उतार देना। कुछ बच्चे अपने कपड़े रिमूव कर देते हैं, कपड़े उतार देते हैं, जो कि सोशली बहुत ज़्यादा हमें ऑकवर्ड लगता है। पेरेंट्स के लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है उसे हैंडल कर पाना। ऐसे में ज़रूरी है कि हम बच्चों को वो चीज़ दें जो इनपुट की ज़रूरत है। जो कपड़े उसको अपने पहनाए हैं, हमें देखने की ज़रूरत है कि उसमें कोई टैग तो नहीं लगा है, या फिर कोई उसका टेक्सचर ऐसा है जो उसको पसंद नहीं आ रहा है। हमें कोशिश करनी चाहिए बच्चों को धुले हुए कपड़े पहनाने की, जो सॉफ्ट हों, जिससे बच्चे को कोई किसी तरह की इरिटेशन ना हो। इसके साथ ही ज़रूरी है बच्चों को प्रीवेसी का कॉन्सेप्ट सिखाना कि बच्चे को कपड़े अकेले में उतारने हैं। हम बच्चों की सेंस पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जब टेक्टाइल डिफेंसिव रहते हैं तब बच्चे अक्सर ऐसा बिहेवियर करते हैं। ऐसे हम बच्चे को हम ब्रशिंग दे सकते हैं, लेकिन ब्रशिंग एक टेक्निक के साथ में हम देंगे।
घर पर बच्चों की ब्रशिंग करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जब आप बच्चे के इस इशू पर काम कर रहे हैं स्पेशली, तो ज़रूरत रहती है हम ब्रश को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। चाहे मैं लेग्स की बात करूं या फिर हाथों की बात करूं, हाथों से ऊपर कंधों तक लेकर जाना, ब्रश को स्ट्रोक्स के साथ में डीप स्ट्रोक्स के साथ लेकर जाएंगे। जिन बच्चों को पैरों को लेकर इश्यूज़ रहते हैं, शूज़ नहीं डालते हैं पैरों में या टो वॉकिंग करते हैं, सेंसिटिव डिफेंसिव रहते हैं, ऐसे बच्चों को आप इस तरह से ब्रशिंग देंगे। या फिर बॉटम, पैरों से ऊपर टांगों तक ब्रशिंग देना। जिन बच्चों को कपड़ों से प्रॉब्लम रहती है, अलग अलग टेक्सचर से जीन्स नहीं डालते हैं कुछ बच्चे, ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी होता है हम उन्हें कुछ इस तरह की टेक्निक के साथ में ब्रशिंग दें। बच्चे के चेस्ट, स्टमक और फेस पर ब्रशिंग ना करें। और ब्रशिंग अगर कपड़ों के ऊपर से भी कर रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कपड़ों को थोड़ा टाइट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है हमें डायरेक्टली स्किन के साथ में ही ब्रश देना है बच्चे को, जैसे भी आपका बच्चा कंफर्टेबल है, इस चीज़ का आप ध्यान दें। इसके अलावा एक चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम स्लो रखेंगे इस प्रोसेस को, आराम से करेंगे, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन अगर सही इफ़ेक्ट हम चाहते हैं तो ज़रूरी रहता है कि हम बच्चों को आराम से ब्रशिंग करें। उनके लिए टच बुक बनाई जा सकती है जिसमें हम अलग अलग डिफरेंट टेक्सचर दे सकते हैं। हाथों पर रिसेप्टर्स जाते हैं और टच बुक बहुत हेल्प करती है। आप घर पर ही बच्चों के लिए सेंसरी टच बुक बना सकते हैं जिसमें आप अलग अलग टेक्सचर्स को पेस्ट कर सकते हैं। बच्चों के रिसेप्टर्स जो रहते हैं, हमारे रिसेप्टर्स जो रहते हैं टच के, वो हमारी फिंगर टिप्स पे रहते हैं। आप बच्चों को हाथ से जब चीज़ें छूने के लिए देते हैं तो उनका इफ़ेक्ट जो है वो ओवरऑल रहता है। मैंने इसमें अलग अलग टेक्सचर्स को पेस्ट किया है ताकि बच्चा डिफरेंट टेक्सचर्स को, डिफरेंट सेंसेशंस को फील कर सके, और जिससे कि बच्चों में आगे चलकर ये डिफेंसिवनेस जो रहती, इश्यूज़ रहते हैं वो कम रहते हैं। बच्चे हर टच के साथ में ईजिली कोप कर लेते हैं, कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। बाद में बात करूँगी, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि एक्सेसिव टिकलिश होते हैं, जिनको थोड़ा सा भी टच करो तो बहुत ज़्यादा टिकलिंग फील होती है, उन्हें वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज़ को। एक दूसरी चीज़ रहती है कि कुछ बच्चे हग नहीं करना चाहते हैं, जिन्हें हम हग करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने आप को पीछे कर लेते हैं। ऐसे में हमें बच्चों को टॉवल में, जब बच्चे को नहलाते हैं घर पर, तो बच्चों को टॉवल में एक उसको अच्छे से रैप कर उसे एक बियर हग देना ज़रूरी है, क्योंकि लाइट टच बच्चे पसंद नहीं करते हैं। इन बच्चों को अगर डीप प्रेशर दिया जाए उससे बच्चे बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी डिफेंसिवनेस भी कम होती है और बच्चे शांत बने रहते हैं। लैप पैड दिए जा सकते हैं बच्चों को, या हैवी ब्लैंकेट यूज़ किया जा सकता है। ये बच्चों की सेंसिटिव डिफेंसिवनेस को कम करने के अलावा बच्चों को काम डाउन रखने में भी हेल्प करती हैं। कि टेक्टाइल डिफेंसिवनेस के चलते बच्चे कई बार कुछ चीज़ों को टच नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि सैंड ये हो या फिर मिट्टी हो, गीला टच हो, ग्लू हो या फिर पेंट हो, बच्चे उसमें हाथ नहीं डालना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हम स्टार्टिंग में ग्लव्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उनके सेंसी इंटीग्रेशन पे भी काम करेंगे, उन्हें वो सेंसरी इनपुट भी देंगे ताकि बच्चों की डिफेंसिवनेस कम हो। हम उन्हें स्लाइम दे सकते हैं, सेंसरी बिन्स दे सकते हैं, और पानी में खेलना उन्हें दे सकते हैं कुछ देर के लिए। पानी में खेलना बच्चे अक्सर एंजॉय करते हैं। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो पानी से खेलना बहुत पसंद करते हैं, सारा दिन टैप खोलते हैं। ऐसे में बच्चों को आप स्ट्रक्चर्ड वे में पानी के साथ खेलना सिखा सकते हैं। उसके लिए आप कुछ टॉयज़ यूज़ कर सकते हैं और कुछ कपड़े यूज़ किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों के टेक्टाइल डिफेंसिवनेस पर भी काम करने के लिए एक अच्छा आइडिया रहता है। पानी के टच के साथ में बच्चे कंफर्टेबल भी रहते हैं। हम बच्चों को वो चीज़ें दें ताकि जिन बच्चों को आगे चलकर फेस वॉशिंग या बेदिंग के इश्यूज़ होते हैं, उससे बच्चे जो पानी के साथ जब बच्चे खेलते हैं तो पानी के टच को एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं और आगे चलकर उन्हें ये समस्याएं या ये डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ती। आई कांटेक्ट नहीं देते कुछ बच्चों को सेंसिटिव डिफेंसिव होती हैं, विजुअल इश्यूज इतने अधिक होते हैं, विजुअल इनपुट उनको बहुत ज़्यादा लगता है, किसी की आंखों में देखना उन्हें पसंद नहीं आता है, जिस वजह से अक्सर बच्चे आपको नहीं देखते हैं, आई कांटेक्ट नहीं देते हैं। ऐसे में अगर आपके कुछ बच्चे ऑटिज़म में कुछ ये सोशल डिफ़िकल्टीज़ के चलते भी बच्चे करते हैं, लेकिन जिन बच्चों को सेंसी इश्यूज़ हैं, ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि हम उनकी सेंस पर काम करें और उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझकर उनके साथ में हम बात करें। क्योंकि जब बच्चे आपकी आंखों में देखते हैं, कुछ बच्चे जब आपकी आंखों में देखते हैं तो वो सही से आपको सुन नहीं पाते हैं, जिन्हें
विजुअल सेंसरी इश्यूज़ रहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो ओवर रिस्पॉन्सिव रहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि हम उनके लिप्स को देखकर बात करें, डायरेक्ट उन्हें आई गेज़ देने की बजाय, और कोशिश करें कि वो हमें देखें, हमारे फेस को देखें, उन्हें फोर्स नहीं करें बार बार ये कहकर कि मेरी तरफ देखो या मेरी आंखों में देखो, क्योंकि कुछ बच्चों को कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से बच्चे या तो हमें सुन सकते हैं अच्छे से या फिर हमें देख सकते हैं। ऐसे में हमें ज़रूरी है कि हम बच्चे की नीड्स को समझें और उसके हिसाब से ही उसे ट्रीट करें। कुछ बच्चों को हम जब बच्चे आपको फेस आपको नहीं देख रहे हैं, आपकी आंखों में देखना नहीं चाह रहे हैं, हम बच्चों को अपने फेस की तरफ दिखा सकते हैं। हम कुछ एक काली बिंदी लगा सकते हैं, ब्लैक बिंदी को यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक बिंदी से बच्चे का अट्रैक्शन आपके फेस की तरफ लगता है, उसके साथ वो बिंदी के साथ में आपकी आंखों में वो थोड़ा बहुत देखे तो ये एक अच्छी चीज़ रहती है कि बच्चे का धीरे धीरे से बच्चा इस चीज़ के इस बिहेवियर को भी बच्चे कम होने लगता है। बच्चे आपकी आंखों में धीरे धीरे देखना शुरू कर देते हैं। या इसके अलावा दूसरी चीज़ रहती है कि बच्चे डायरेक्टली जो आइज़ में नहीं देख सकते हैं, अनकंफर्टेबल रहते हैं, वो बिंदी को देखते हैं तो एक कनेक्शन बनाने में उनके लिए ईजी हो जाता है। पेरिफेरल विजन रहता है, साइड से देखते हैं। कई बार ये हमें सेंसरी सीकिंग बिहेवियर भी लगता है क्योंकि शेप्स और साइज़ अलग अलग दिखते हैं उसमें हमें, तो कई बार बच्चे हमें हमारी आंखों में डायरेक्टली नहीं देखना चाहते, इस वजह से भी पेरिफेरल विजन देते हैं। पेरिफेरल विजन का मतलब है कि बच्चे टेढ़ा देख रहे हैं और हमें नहीं देख रहे हैं। ऐसे में भी ज़रूरी रहता है कि हम बच्चों को वो सेंसरी इनपुट दें, कुछ उनके लिए विजुअल बुक्स बनाना, कुछ ऐसी चीज़ें बनाना ताकि बच्चे अलग अलग विजन को, अलग अलग विजुअल्स को देखना चाहें। स्टार्ट करेंगे हम कुछ ऐसे कामिंग और सूदिंग विजुअल के साथ में जिससे कि बच्चे कंफर्टेबली कोप कर सकें। इसके अलावा कुछ बच्चे स्टेयर्स से डरते हैं, ऊंची हाइट से डरते हैं, ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी के इश्यूज़ रहते हैं, स्विंग्स या स्लाइड से उन्हें डर लगता है। ऐसे में हमें बच्चों को कुछ वेस्टिबुलर इनपुट देना चाहिए। वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ ऐसी दें, ऐसी मूवमेंट एक्टिविटीज़ दें जो सेफ़ हों, फीट बच्चों के ज़मीन पर लगे रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। स्टार्टिंग में हमें ऐसी एक्टिविटीज़ देने की ज़रूरत है। बच्चों को सेफ़ एक्टिविटीज़ देना जिससे बच्चों को मूवमेंट मिले बहुत ज़रूरी रहता है। इसमें मैंने बच्चे को स्कूटर बोर्ड दिया है, उसके पैर ज़मीन पर लगे हैं जिससे वह सेफ़ फील कर रहा है। जिन बच्चों को ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी के इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें कुछ ऐसी कामिंग और सूदिंग एक्टिविटी, वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ देना बहुत ज़रूरी है। वो वेस्टिबुलर इनपुट देना ज़रूरी है ताकि वो मूवमेंट के साथ में कोप करना सीख सकें। बच्चों के उस डर को कम करने के लिए जो भी हैं उन पर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हम इम्पोज ना करें या उनके साथ में हमें फोर्स ना करें उन्हें ऐसी एक्टिविटीज़ करवाने के लिए जिसमें आपका बच्चा खुद को सेफ फील नहीं करता है। ऐसे बच्चों को बैकवर्ड वॉकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, सीढ़ी से उतरने में प्रॉब्लम होती है। तो हमें बच्चों को ये एक्टिविटीज़ जो करवा रहे हैं, चाहे वो सीढ़ी की एक्टिविटीज़, सीढ़ी उतरना सिखाना है या फिर बच्चों को ऑफ द फीट को ऊपर करना है ग्राउंड के, ऐसे बच्चों के साथ में स्विंग देना भी है, तब भी हमें हर चीज़ बहुत ध्यान से करनी है और धीरे धीरे करनी है ताकि हमारे बच्चे बिना डरे उस चीज़ को सीख पाएँ। बच्चों को सेफ़ वेज में वो इनपुट देना बहुत ज़रूरी है जो उन्हें शांत रखे। उन्हें शांत रखने के लिए चाहे बच्चे को टेक्टाइल डिफेंसिवनेस के इश्यूज़ हैं या फिर ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी या फिर मूवमेंट से बच्चा डरता है, कामिंग स्ट्रेटजीज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैंने उसे सिंपली बॉल दी है, उसके हाथ और पैर ज़मीन पर हैं ताकि वो सेफ़ फील करे और उसे हल्की हल्की मूवमेंट भी मिल रही है। इसके अलावा एक चीज़ और रहती है, कुछ बच्चों को टेक्सचर्स को लेकर इश्यूज़ रहते हैं, अलग अलग टेक्सचर्स खाना नहीं पसंद करते हैं, एक सिलेक्टिव रहते हैं खाने में। बहुत पेरेंट्स ये चीज़ कंप्लेन करते हैं कि बच्चे टेक्सचर्ड फूड नहीं खाना चाहते हैं। टेक्सचर्ड फूड, अलग अलग टेक्सचर के फूड होना, स्पेशली फ्रूट जो सॉफ्ट चीज़ें रहती हैं, कुछ बच्चे खाली रोटी ही खाना पसंद करते हैं, कुछ सब्जी साथ में लगाना पसंद नहीं करते हैं, उसका फ्लेवर शायद उन्हें पसंद नहीं है, उसका टेक्सचर पसंद नहीं है। कुछ बच्चों को स्मेल को लेकर इश्यूज़ रहते हैं, खाने की स्मेल, कुछ बच्चे स्मेल करके खाना खाते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार बच्चों को कुछ ऐसी स्मेल होती है जो इरिटेट कर सकती हैं या कुछ ऐसे टेक्सचर्स हैं जो उन्हें पसंद नहीं आते हैं। ऐसे में हम बच्चों की डिफेंसिवनेस को कम करने के लिए वाइब्रेशन दे सकते हैं, वाइब्रेटिंग ब्रश दे सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग तरह का खाना आप उसे इंट्रोड्यूस करते रहें, चाहे थोड़ा सही कोशिश करें कि आपका बच्चा हर चीज़ को टेस्ट करे। जो उसको बहुत पसंद है उसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ रख देना, थोड़ी सी, चाहे वो थोड़ी क्वांटिटी में हो, रखना ज़रूरी है ताकि बच्चे उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ रोज़ देते हैं तो बच्चे कई बार
ना चाहते हुए भी खाना शुरू कर देते हैं। टाइल सिस्टम को डिसैनिटाइज करना ज़रूरी है, उनके इंटरनल माउथ के एरिया में एक बार मसाज करनी ज़रूरी है। खासकर ब्रशिंग से जिन बच्चों को प्रॉब्लम रहती है उन बच्चों के लिए भी हमें ज़रूरी रहता है कि उनके माउथ को पहले डिसैनिटाइज करना, उनको बाहर से प्रेशर देना ताकि उन्हें प्रिपेयर कर सके हम आने वाली एक्टिविटी के लिए। जिन बच्चों को मिक्सिंग को लेकर इश्यूज़ रहते हैं, चाहे मैं चावल की बात करूं, राइस खाना या फिर सब्जी के साथ में खाना रोटी लगाकर, उससे भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। टेक्टाइल इश्यूज़ रहते हैं उन बच्चों को। ऐसे में हम बच्चों को सेंसरी बिन्स दे सकते हैं। बच्चों को सेंसरी बिन्स के थ्रू मिक्सिंग करना सिखाना और उन्हें उन डिफरेंट टेक्सचर देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा खाने से पहले बच्चों के माउथ को डिसैनिटाइज करना, यानी कि उन्हें वो इनपुट देना ताकि वो आने वाले टेक्सचर को ईज़िली एक्सेप्ट कर पाएँ। ज़्यादा गर्म या ठंडा खाना पसंद नहीं आता है। टेम्परेचर को, टेस्ट को, टेक्सचर को, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है जब हमारे बच्चे को सेंसरी डिफेंसिवनेस हो। तेज मूवमेंट से घबराते हैं, कार राइड्स में उन्हें प्रॉब्लम होती है या फिर क्राउड में जाना उन्हें पसंद नहीं होता है क्योंकि तेज़ चल रहे लोग, भागती हुई गाड़ियाँ उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं, काफ़ी इरिटेट फील करते हैं। ऐसे में कई बार बच्चे ज़मीन पर लेट जाते हैं क्योंकि वो सिचुएशन से कोप नहीं कर पाते हैं और हमारे लिए पब्लिक स्पेस में जाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हमें बच्चों को, जिन बच्चों को ऑडिटरी इश्यूज़ है उन्हें हेडफोन दिया जा सकता है। जिन्हें तेज़ मूवमेंट से प्रॉब्लम है उन्हें हम मूवमेंट से कोप करना सिखा सकते हैं घर पर ईजी वेज में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बच्चे को स्विंग दे सकते हैं, स्लो स्विंग देना, उससे बच्चे जब मूव होते हैं तो वो धीरे धीरे मूव होते हैं। स्विंग को एकदम से तेज़ मत दें क्योंकि जो बच्चा डरता है तेज़ मूवमेंट से उसे प्रॉब्लम होगी। ऐसे में हमें बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ को समझने की ज़रूरत है और उसके साथ उन्हें कोप करने की सिखाना ये भी ज़रूरी है कि ताकि आगे चलकर बच्चों की सोशल लाइफ अफेक्ट ना हो, बच्चे ईज़िली बाहर कोप कर पाएँ चाहे कितनी भी क्राउड हो। स्टार्टिंग में हम उन्हें ऐसी जगह पर लेकर जाएँ जहाँ भीड़ बहुत कम हो ताकि हमारा बच्चा इरिटेट ना हो, और धीरे धीरे जब बच्चे कोप करना सीख जाते हैं तब हम उन्हें ईज़िली कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेस पर ईज़िली ले जा सकें। को घर पर ये बिहेवियर पर काम करने के साथ साथ में उन्हें सेंसरी डाइट देना ज़रूरी है। सेंसरी डाइट का मतलब है उन्हें कामिंग एक्टिविटीज़ देना, प्रेशर देना। प्रेशर की एक्टिविटीज़, मैंने कामिंग स्ट्रेटजीज़ आपके साथ शेयर की हैं, आप घर पर उन्हें करवा सकते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये सारी एक्टिविटीज़ हमने बच्चों को करवानी है। ऐसा नहीं है, आपको कुछ एक एक्टिविटीज़ जो आपका बच्चा पसंद करता है और इजीली कर लेता है वो एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करनी है, क्योंकि जो बच्चे डिफेंसिव रहते हैं उन्हें बेडशीट में रैप करना एक सही आइडिया नहीं है। हम कोई और ऑप्शन ले सकते हैं, बॉल के साथ में कुकी डो कर सकते हैं। बच्चों को कामिंग स्ट्रेटजीज देना, वो प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट देना, बच्चों को लैप पैड देना, बच्चों को हैवी ब्लैंकेट देना, बच्चों को वो डीप प्रेशर देना, मसाज देना शांत करता है और उन्हें हेल्प करता है मूवमेंट के साथ में कोप करने में। हैंड्स को अच्छे से मसाज करना बहुत अच्छा रहता है बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चे काफ़ी सेफ़ फील करते हैं इस चीज़ से, बच्चे इसे इंजॉय भी करते हैं। चाहे आपका बच्चा सेंसरी सीकर है या डिफेंसिव है, उनके लिए मसाज एक अच्छा आइडिया रहता है। बच्चे हाथों में चीज़ों को लेना पसंद नहीं करते हैं, अपने हाथ में ग्रास्प करना, जिसे हम कहते हैं किसी चीज़ को पकड़ना, उसमें उनको प्रॉब्लम रहती है क्योंकि उन्हें टच किसी चीज़ का पसंद नहीं आ रहा है। खासकर जो शार्प एजेस की चीज़ें होती हैं उन्हें छूना नहीं चाहते हैं, उनसे डरते हैं। ऐसे में हम बच्चों को अलग अलग टेक्सचर दे सकते हैं। चीज़ों को हैंडल करना, सेंसरी चीज़ों को हैंडल करने में बच्चों को परेशानी रहती है क्योंकि उनका टच में वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। हम बच्चे को जब भी कोई चीज़ देते हैं उसके साथ हम फोर्सफुली उस चीज़ को ना करें, धीरे धीरे उसे इंट्रोड्यूस करें ताकि हमारे बच्चे को उस चीज़ की आदत बन सके और उसे बाद में उसे चीज़ को पकड़ने में या उसे होल्ड करने में कोई परेशानी ना हो। कई बार इस चीज़ के चलते भी बच्चे पेंसिल को पकड़ना नहीं चाहते हैं। हमें इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें ये बिहेवियर भी बनाना है, उसके साथ साथ में हमें बच्चे के सेंसरी डिफेंसिवनेस पे भी काम करना है। फॉर एग्जांपल उसके हाथों को प्रेस करना, मसाज देना किसी भी लोशन के साथ में राइटिंग से पहले, या कोई भी सेंसरी मटेरियल हम उसको दे रहे हैं उसे यूज़ करने से पहले, ताकि बच्चों को, उसे हम कहते हैं कि डीसैनिटाइज करना, ये एक चीज़ ज़रूरी रहती है जब हम बच्चों को वो एक ऐसी चीज़ देने वाले हैं या ऐसी एक्टिविटी देने वाले हैं जो बच्चों के लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है। बच्चों को टाइट मसाज देना, फॉर्मली मसाज देना ज़रूरी रहता है ताकि बच्चों को वो सेंस इतनी फील ना हो जो कि उन्हें अक्सर नॉर्मली लगती है।
अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो बच्चे इन चीज़ों से ईजिली कोप करना सीख लेते हैं। सेंसरी इश्यूज़ को आउटग्रो किया जा सकता है, इन बिहेवियर्स को कम किया जा सकता है अगर हम उस बातों का ध्यान रखें और बच्चों को वो इनपुट दें जो उन्हें हेल्प करे। ये एक्टिविटीज़ और ये स्ट्रेटजीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी बच्चों की डिफेंसिवनेस को कम करने में और उनके बिहेवियर इश्यूज़ को कम करने में।